नमस्कार। इस वीडियो का अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स। देखिए, पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं और कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई और जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें इन दोनों फैक्टर्स के बीच में रिलेशन निकालना है, एक रिलेशन डिफाइन करना है कि पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए, यहाँ पे ये अपने पास में एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो ये आप फिगर में देख रहे हैं। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि 3D में अपने पास में एक पार्टिकल है जो पॉइंट P पर स्थित है। अब इस पार्टिकल की हम इस 3 डायमेंशनल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके सापेक्ष हम एक तो इसकी स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर निकालते हैं और दूसरा इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो हमें पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसकी पोजीशन वेक्टर हमें आर वेक्टर प्राप्त होती है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें एक्स वाई और जेड प्राप्त होते हैं। तो देखिए, सीधा सीधा बताऊं तो कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर में जो रिलेशन होता है वो होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे ये आई कैप, जे कैप और के कैप आप जानते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है जो पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं, अर्थात जो अक्स यहाँ पे जो अपने पास में कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है वो अक्स की डायरेक्शन में प्राप्त हुआ है, ये वाई है वो वाई की डायरेक्शन में है और जेड है वो जेड की डायरेक्शन में है। तो जो रिलेशन हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपको याद रखना है। तो अब इस रिलेशन को देख कर के आपके मन में यह जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि आखिर ये रिलेशन हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए, आपको डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखना है, लेकिन अब जो आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि ये रिलेशन आता कैसे है, तो चलिए इसकी पूरी एक स्टोरी समझ लेते हैं और रुक करते हैं अपने इस डायग्राम की तरफ। देखिए किस प्रकार से, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार। देखिए, यहाँ पे ये अपना पार्टिकल पॉइंट P पर स्थित है। इस पॉइंट P से हम इस एक्स वाई प्लेन पर एक लंब डालते हैं जो यहाँ पे पॉइंट A पर जाकर के मिलता है। क्लियर है। इसी प्रकार से पॉइंट P से हम वाई जेड तल में एक लंब डालते हैं जो पॉइंट B पर मिलता है और जेड एक्स या एक्स जेड पे प्लेन में डालते हैं लंब, वो पॉइंट C पर मिलता है। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनको इस प्रकार से मिला करके एक घनाभ के आकार की आकृति हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे जो मिल रहे हैं उनको नाम दे देते हैं। तो इसको हम दे देते हैं एल, ये वाला एम और ये वाला एन। अब देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। अपने पास में कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। इसका मतलब एक्स एक्स पर जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी है, एक्स, और वाई एक्स पर वैल्यू है वो वाई, और जेड एक्स पर वैल्यू है वो जेड हमें प्राप्त हो रही है। इसका मतलब एक्स एक्स पर वैल्यू कितनी है, ओ से लेकर के एल तक ये वैल्यू कितनी है भाई, एक्स। इसी प्रकार से वाई एक्स पर वैल्यू ओ से लेकर के एम तक की वैल्यू कितनी है, वाई, और ओ से लेकर के जेड तक की वैल्यू कितनी है, जेड। तो चलिए अब इस डायग्राम में देखते हैं। देखिए, ये जो P और B की लेंथ है, यहाँ पे देखिए जो आकृति बन रही है वो एक घनाभ की आकृति है और हम जानते हैं कि घनाभ में जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान लंबाई की होती हैं। जैसे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम होंगी, बाकी की ये जो चार हैं वो सेम होंगी और ये वाली चार हैं वो सेम होंगी। तो इसी बात को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं समान भुजाएं ले रहा हूँ उनको एक कलर से डिनोट कर देते हैं अपन। तो देखिए, बीपी की बात करते हैं, ये वाली भुजा की यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए बाद में देख लेंगे। ये जो बीपी है वो किसके बराबर होगी,
एन सी की, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगी भाई, ओ एल के बराबर। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने रेड कलर में लिखी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है बीपी बराबर है एन सी के, और ये बराबर है ओ एल के, और ओ एल की वैल्यू कितनी है एक्स, और डायरेक्शन क्या है इसकी, एक्स एक्स के अनुदिश, इसका मतलब आई कैप। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इस बार हम पेन चेंज कर लेते हैं दोबारा, ब्लू पेन। अब देखिए यहाँ पे हमने जो जेड तल में जो लंब डाला है वो देखिए एक बार, सॉरी अक्ष जेड वाले लंब को देखते हैं। जैसे पीसी की बात करते हैं हम, तो ये जो लेंथ है पीसी वो किसके बराबर होगी, ए एल के। ठीक है। और सिमिलरली ये ए एल है वो किसके बराबर है, ओ एम के। ठीक है। तो यहां पे देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, तो यहां से हम देखते हैं कि सी पी इक्वल्स टू, ये वाली सी पी है वो ए एल के बराबर है, और ए एल है वो बराबर है ओ एम के, और इसकी वैल्यू कितनी है, वाई ऑफ जे कैप। देखिए एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो है कि ये है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम इसके वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए z का कंपोनेंट हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक मिनट रुकिए आप जरा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से P से जो हमने लंब डाला था एक्स वाई प्लेन में, ये वाला, तो यहाँ से जो पी ए है वो बराबर होगा किसके, बी एम के, और ये जो बी एम है वो सिमिलरली किसके बराबर होगा भाई, ओ एन के। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें देखने को मिला कि पी ए वेक्टर बराबर है बी एम वेक्टर के, और वो बराबर है ओ एन वेक्टर की, और इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, जेड के कैप। क्लियर है। तो ये तीन वैल्यूज हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अब देखिए हम इनकी सहायता से आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से बढ़ते हैं देखिए। अब हम क्या करते हैं, एक विकर्ण खींचते हैं ओ सी, ये वाला विकर्ण। ठीक है। अब देखिए अपने पास में एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ओ एन सी ट्रायंगल। ठीक। तो इसको हम समझते हैं। देखिए तो त्रिभुज ओ एन सी में आप देखिए, ये आधार है, ये लंब है, और ये इसका कर्ण हो गया। तो यहाँ से पाइथागोरस की प्रमेय से डायरेक्ट हम वेक्टर फॉर्म में निकालें तो क्या होगा, कर्ण इक्वल्स टू लंब प्लस आधार। कर्ण कितना है, ओ सी, इसका मतलब ओ सी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ओ एन वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर, एन सी वेक्टर। देखिए ओ एन की वैल्यू हमें पता है क्या, बिल्कुल ये रही, और एन सी की, एन सी ये कितनी है, एक्स आई कैप और जेड के कैप। तो ओ सी वेक्टर की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप। अब हम अगला ट्रायंगल देखते हैं, और वो है ओ सी पी, ये वाला ट्रायंगल अपना, ये वाला। तो ट्रायंगल हम देखते हैं ओ सी पी में, ओ सी पी में वही है, ये अपना कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब है। तो ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू, ये वाला किसके बराबर होगा, ओ सी वेक्टर प्लस सी पी वेक्टर, ओ सी वेक्टर प्लस सी पी वेक्टर। यहां से देखिए ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर किसके बराबर है,
पोजीशन वेक्टर आर के बराबर। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ओपी वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर, इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे आर वेक्टर से। तो ओपी वेक्टर की वैल्यू कितनी हुई, आर वेक्टर। ओसी वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे, कितनी है, जेड ऑफ के कैप प्लस एक्स ऑफ आई कैप। इसी प्रकार से सीपी की वैल्यू हमें पता नहीं है, सीपी देखिए ढूंढते हैं, ये रहा सीपी, और इसकी वैल्यू कितनी है, वाई ऑफ जे कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप। अब इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं सही क्रम में। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो ये हमें रिलेशन प्राप्त हुआ है पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के बीच में। और यही हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक, अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी हो, तो वो किस प्रकार से आएगा, तो हम इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो आर वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या इसे हम बोल सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट। तो एक ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हैं भाई। तो इस प्रकार से हमने आज जो रिलेशन प्राप्त किया है वो किसके बीच में था, पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो है वो समझ में आया है, ये डेरिवेशन आपको समझ में आया है। और आपको डायरेक्ट जो याद रखना है वो केवल ये वाली टर्म याद रखनी है कि पोजीशन वेक्टर है वो बराबर होता है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के योग के। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनाना एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।